आज का विषय है जीवन की रोटी। यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी, योना का 6 अध्याय 35 वचन। यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी हाँ मैं हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई जीवन की रोटी यीशु मसीह है। आज मुझे और आपको इस जीवन की रोटी का प्रकटीकरण मिले। यीशु बोलते हैं मैं आया हूँ तुम्हें जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। हम स्पेशली यीशु मसीह जीवन की रोटी है। इसमें जानने से पहले मैं आपको सिंपल इस अध्याय को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। यीशु मसीह 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा उनको क्या कर रहा था, खाना खिलाया और सब लोग तृप्त हो गए। 12 टोकरी बच गई। लेकिन फिर दूसरे दिन यीशु को ढूंढ के लोग उस पार आ गए। तो यीशु कहने लगे प्रभु तू कहाँ है, मैं हम आपको ढूंढ के यहाँ आए। यीशु मसीह अगर हम उधर देखें 26 वचन में यीशु मसीह जानता है वो जीवन की रोटी को ढूंढ के नहीं आए, वो शरीर की रोटी के लिए ढूंढ के आए। बहुत बार ऐसा हो जाते हैं, हम जीवन में रोटी में खाली शरीर की रोटी देखते हैं। ये जीवन की रोटी का प्रकटीकरण मिल जाए फिर शरीर की रोटी का चिंता दूर हो जाता है। चलो 26 वचन को पढ़ लेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे हाँ। इसलिए नहीं ढूंढते हाँ। कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ। परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुमने रोटियां खाकर तृप्त हुए इसलिए, मतलब एक तरीका से यीशु मसीह कह रहा है कि 27 वचन को पढ़े। यीशु मसीह बोलता है इस नाशवान रोटी के लिए परिश्रम मत करो, लेकिन जीवन की रोटी बोलते हैं कि एंड्योरिंग क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ परंतु उस भोजन के लिए बट फॉर द फूड विच एंड्योर्स टू एवरलास्टिंग लाइफ, जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हमें ये अनंत जीवन तक ठहरने वाली रोटी की बात कर रहे हैं। आ जाओ, ये अनंत जीवन में ये रोटी अनंत जीवन की रोटी है। अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर सा जीवन है, जोए लाइफ है। उस जीवन का कभी अंत ही नहीं है और ये उस जीवन की रोटी है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और ये क्या बोलते हैं आगे, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परमेश्वर ने उस रोटी के ऊपर छाप लगाई है। वो रोटी यीशु मसीह है। उस छापा ऊपर से लगा के भेजा है वो यीशु मसीह है और वही छापा यीशु मसीह द्वारा हमारे ऊपर लगाया है। हम मसीह के हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये लोग पूछते तो प्रभु हमें ये रोटी दे दे। ध्यान देके सुनो, वो लोग अभी तक हम शारीरिक मन से आत्मिक बातों को नहीं समझ पाते। बाइबल में लिखा है आत्मिक बातें आत्मिक मन से समझने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों को आत्मिक मन से देखें। वो लोग सोच रहे हैं कि जीवन की रोटी, तो वो सोचते हैं कि प्रभु, वो बोलते हैं कि क्या कार्य करें, वो काम करने की बात कर रहे हैं 28 में, ताकि हम कौन से अच्छा काम करें ताकि ये रोटी हमको सदा मिले। यीशु मसीह एक काम बता रहा है, ध्यान देके सुनो, बहुत ही अच्छी बात है ये एक बात को आप लगातार याद रखो। वो बोलते प्रभु हम क्या काम करें ताकि हम इस रोटी को पाएं। वो शारीरिक काम की बात करें, अच्छे कामों की बात करें या आज्ञा पालन की बात कर रहे हैं, वो ऐसी सारी चीजों की बात कर रहे हैं। 28 वचन को देखें। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? बोलते हैं कि what shall we do that we may work the works of God? क्या काम करें परमेश्वर का या कैसा परमेश्वर का कार्य से? ध्यान देके सुनो, यीशु मसीह एक कार्य बोलते हैं। ध्यान देके सुनो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य ये है। परमेश्वर का कार्य ये है, तुम्हारा कार्य नहीं है। परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परमेश्वर का कार्य ये है, यीशु मसीह, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर के कार्य पे विश्वास करो। आपको और मुझे परमेश्वर का कार्य क्या है? परमेश्वर का कार्य यीशु है। इसलिए यीशु कहता है तुम विश्वास,
एक ही बात है, मैं आपको पहला भी बोल चुका हूं, अगर किसी ने उद्धार पाना है उसने विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा उद्धार मिलता है। अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है, या विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी ध्यान देके सुनो, कोई भी कार्य नहीं है। एफिसियों का 2:8-9 में हमने लिखा था, बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर का वरदान है। अभी ये भी बोल रहे हैं कि क्या कार्य करें, यीशु मसीह बोलते हैं कोई कार्य नहीं, केवल विश्वास करो। क्या विश्वास करना? उस रोटी, वो परमेश्वर का जो गिफ्ट है यीशु मसीह, उसको वरदान है, उस पे आप विश्वास करो। तो आगे का वचन में हम जाएंगे। 32 वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 32 वचन। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। अभी ध्यान देके सुनो, मूसा ने भी एक रोटी दी थी। मूसा ने वो रोटी नहीं दी, मूसा ने वो रोटी दी, शारीरिक रोटी दी। यहाँ तक रोज सुबह मन्ना उनके लिए मिलता था, एवरी डे मन्ना उनको गिरता था ऊपर से, और वो लोग उसको खाते थे और जीवित रहते थे। वो शारीरिक रोटी। लेकिन ये जो रोटी है, यीशु कहता है आत्मा की रोटी, यह तुम्हारा आत्मा जीवित रहे, और ये रोटी के द्वारा आज हम जीवन पाए हैं। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, ध्यान देखा, उसका अगला वचन देखो, द ब्रेड कम डाउन फ्रॉम हेवन। ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, ये रोटी क्या है? 33 वचन। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परमेश्वर की रोटी जगत को जीवन देती है, जो स्वर्ग से उतर के जगत में जीवन लाती है, वो यीशु मसीह। God so loved the world, he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर है, और मनुष्य बन के इस दुनिया में आया। हमने इसके द्वारा, ताकि जगत को जीवन मिले, जगत को उद्धार मिले, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्य की ज्योति बना, ताकि हमको ज्योति मिल गई। क्या ज्योति मिली? परमेश्वर का वचन का प्रगटीकरण मिला, उद्धार का प्रगटीकरण मिला हमको। ये सब इसलिए बोलते हैं कि वो रोटी। और आगे का वचन पढ़े। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया। वो बोलते हैं, प्रभु ये रोटी हमको रोज दे, हम रोज ये रोटी खाना चाहते हैं। उनको लगता है कि क्यों प्रभु आपके साथ ही रहते, आप रोज रोटी दे। उन लोग ने क्या देखा है, उनको इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया 5 रोटी और 2 मछली से। उनको लगता है प्रभु यही दे दे, बस। ये खाने से मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। मत्ती का 4:4 में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, परंतु प्रत्येक वचन जो परमेश्वर का मुख से निकालता है। Man cannot live by bread alone, but by every word which proceeding out of the mouth of God. Jesus is the proceeded word. यीशु मसीह वो वचन है, परमेश्वर से आया हुआ, उसी में जीवन है, और वही सच्ची रोटी है प्रियो। इसलिए यीशु मसीह 35 वचन में उनको बोला कि मैं ही हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। वाह! 35 वचन फिर एक बार। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। जो कोई पिता मुझे देता है, परमेश्वर ने उसका प्लान उद्धार का पहला से फाइनल है, उसमें कोई अदल बदल नहीं, वो सर्व सामर्थ्य सब कुछ जानता है। क्योंकि जो विश्वास नहीं करने वाले दंड पा चुके हैं। वो बोलते हैं कि जिन्होंने विश्वास नहीं किया, 3 यूहन्ना का 3 अध्याय 17 वचन में लिखा, वो विश्वास ना करने के कारण दोषी ठहर चुके हैं। कैसा दोषी ठहर चुके हैं? विश्वास नहीं करने के कारण। और इसलिए 36 में बोलता है, 36 एक बार पढ़ लेना।
परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने मुझे देख भी लिया है और तो भी विश्वास नहीं करते। तुमने देख लिया फिर भी विश्वास नहीं करते हो। इसलिए बोलते हैं कि जो कोई पिता मुझे देगा वो मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी खोऊंगा नहीं या निकालूंगा नहीं। एक बार आपने प्रभु के पास आए, एक बार आपने दिल से प्रभु पे विश्वास किया, फिर कोई भी बात आपको प्रभु से अलग नहीं कर सकती। ना कोई पाप, ना कोई चीज, तुम सदा परमेश्वर के बन के रहोगे और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे का वचन पढ़े 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊं। ये कितनी बड़ी एक आश्वासन की बात है। देखो, जो कोई भी पिता ने पुत्र को दिया वो पुत्र के पास आएगा, जो कोई भी पुत्र के पास आएगा वो कभी नाश नहीं होगा। 40वां वचन पढ़ेंगे एक बार। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है, मेरा पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। क्या देखना पुत्र, क्या देखना पुत्र को देखना, पुत्र में परमेश्वर की योजना देखना, पुत्र को देखना, पुत्र परमेश्वर के ओर से आया है हमारा उद्धार करता बनके। पुत्र को देखना कि पुत्र हमारे बदले में क्रूस पे चढ़ाया जाना, पुत्र को देखना, पुत्र के द्वारा हम धर्मी। पुत्र को देखना मतलब क्या है? तुम क्रॉस को देखते हो, तुम सूली को देखते हो, क्या देखते हो? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए और आपके लिए बलिदान होते हुए देख रहे हो, उसका पवित्र लहू बहते हुए देख रहे हो, उसके खीलों से उसका शरीर को उसके हाथों में पैरों में खीलों से मारा हुआ देखते हो, उसका शरीर उसके सर पे कांटों का मुकुट देखते हो। देख क्या रहे हो आप? आपका बदले की मृत्यु। मालूम है पुराना नियम में अगर हम देखें वहां पे ऐसा लिखा है कि वहां पे जो कोई भी, अगर नंबर्स का 21 में हम उधर नहीं जाएंगे, नंबर्स 21 में अगर हम देखें कि नंबर्स 21 में 8 और 9 अगर हम पढ़े वहां पे ये लिखा है, नंबर्स 21 8 और 9, जब इजराइल लोग को उड़ाने लगे, इजराइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, मूसा के विरुद्ध बात करने लगे, जहरीले सांप आके उनको काटने लगे और फिर मूसा प्रार्थना करता है उनको बचाने के लिए। जब परमेश्वर बोलता है तांबे का एक सांप बना के एक लकड़ी पे तू क्या करना, उसको लटका देना, जो कोई भी देखेगा उस सांप को वो जीवित रहेगा। ध्यान देके सुनो, वो एक चिन्ह था यीशु मसीह को देख के हम जीवित रहे। जिसने भी पुत्र को देखा वो जीवित रहेगा। आज मैं और आप यीशु को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? जब भी हम अब यीशु को याद करते हैं, हमारे लिए जिया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, सिद्ध पाप रहित परमेश्वर का मेमना हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। इसीलिए जब भी हम रोटियां और दाखरस में हिस्सा लेते हैं, याद करते हैं, क्या देखते हैं? यीशु मेरे लिए, यीशु का बलिदान मेरे लिए, उस बलिदान के द्वारा छुटकारा, उस बलिदान के द्वारा जो आशीष है, उस बलिदान के द्वारा मेरे लिए जो उत्तम से उत्तम बात, ये सब उस बलिदान के द्वारा। इसलिए क्या बोलते हैं, आगे बढ़े। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। जो भी उस सांप को देख लेगा जो मूसा ने बना के लटकाया था, वो जीवित रहेगा। आज मैं और आप जीवित रहेंगे यीशु को देखने के द्वारा। यीशु को देखना मतलब वो हम उस प्रगटीकरण के द्वारा हमारी अंदर की आंखें ज्योतिर्मय हो और वो यीशु को देखे, यीशु कौन है, उसकी मृत्यु क्या है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे 40 वचन पढ़ेंगे। 40 वचन, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो भी पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए। जो भी पुत्र को देख के विश्वास करे,
इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, उसके पास अनंत काल का जीवन है। आज हम और आपको यीशु को देखना है। उसके बाद में मैं आगे का वचन में जाएंगे। आगे का वचन 41। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूँ। अभी उनको यहूदियों को प्रॉब्लम कहाँ था मालूम है? यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा है, परमेश्वर के ओर से है, परमेश्वर का पुत्र है। इन बातों से यहूदी लोगों को प्रॉब्लम था। वो लोग भड़क जाते थे, क्योंकि सहन नहीं होता था या सहमत नहीं होते थे। उसका कारण यह था, उन्होंने यीशु को मरियम यूसुफ के घर में देखा, यूसुफ के भाई बहन देखे, वो बोलते कि ये तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, ये तो हम जानते ही यहाँ हमारा बीच में रहता है। ये जो परमेश्वर की बातें वो नहीं समझ पाए, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि मैं परमेश्वर से आया हूं, आई कम डाउन फ्रॉम हेवन। और कोई भी स्वर्ग से उतरा नहीं है, ना कोई स्वर्ग में चढ़ा है बिना यीशु मसीह के। केवल यीशु मसीह स्वर्ग से उतरा हुआ है। वो मनुष्य बन के इस धरती पे आया, और वो एक ही है, स्वर्ग से मृत्यु से जी उठकर स्वर्ग में फिर चढ़ा है। वो नीचे उतरा और वो ही ऊपर चढ़ा। आगे का वचन पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ध्यान देके सुनो, वो बोलते हैं ये क्या बोल रहा है? ये कैसा परमेश्वर का पुत्र है? ये कैसा बोलता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं? ये कैसा? यीशु बोलते ज्यादा कुड़कुड़ाओ मत। ज्यादा लोगों को लगता है ये कैसा हो सकता है? वो लोग इन बातों को समझ नहीं पा रहे। ये क्या? वो लोग वहां तक समझ पा रहे थे, चिन्ह हो रहा था, चमत्कार हो रहा था। वो रोटी खाने के लिए फिर आए, कल भी पेट भर के खा लिया हमने मच्छी रोटी, और आज भी खा लेंगे। अब ये बोल रहा है कि मैं हूं वो रोटी, मैं हूं स्वर्ग से उतरा हूं, तुमको मेरा मांस खाना है, मेरा लहू पीना है। अरे वाह, ये क्या बात कर रहे हैं? और यहूदियों का नियम के हिसाब से मनुष्य का मांस खाना अशुद्ध है। ये क्या मांस खाने की बात कर रहा है, लहू पीने की बात करता है? यहूदियों का नियम के हिसाब से लहू पीना नहीं है, लहू खाना नहीं है। लहू तो बलिदान के लिए ले व्यवस्था में लिखा था, बलिदान के लिए दिया था, क्योंकि लहू में प्राण है या लहू में जीवन है। शरीर का जीवन लहू में है, और ये बोलता है कि लहू पीना है, और इसलिए बोलता है ये क्या है? इसलिए बोलता है ज्यादा कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन सकते हो। समझना, आत्मिक आंखें खुल जाना, ये पवित्र आत्मा द्वारा है। इसलिए 45 वचन देखो, यीशु मसीह कहता है, लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। आमीन। यीशु मसीह बोलता है पिता को किसी ने नहीं देखा। ध्यान देके सुनो। आप बोलोगे एलाइजा ने देखा हो, मूसा ने देखा हो। यीशु मसीह बोलता है ना मूसा ने देखा, ना एलाइजा ने पिता को नहीं देखा, ना पिता को आज तक किसी ने नहीं देखा। केवल यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र है, पिता के साथ रहने वाला है, और बोलते हैं ही हैज अ यूनियन विद द फादर। वो बोलते हैं पिता का एक एकलौता है, एंड ही हैज अ फेलोशिप विद द फादर। उसको पिता के साथ बोलते पिता का क्या बोलते हैं कि फ्रॉम द पिता का वननेस से आया हुआ है, वो पिता के साथ रहने वाला है। इसलिए क्या बोलते हैं, देखो आज तक ना कोई पिता को देखा है, बोलते यीशु मैं पिता को देखा हूं, और आज तक पिता को किसने नहीं देखा, और पुत्र ने पिता को देखा है, और वो बोलता है कि पुत्र पिता के बारे में प्रकट करेगा। इसलिए 47 में ये लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है। 47 वचन पढ़े। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। बेमल में ध्यान देकर सुनो, ये बहुत अच्छी बात है। यीशु मसीह पिता के ओर से आया हुआ है,
यीशु मसीह पिता के साथ से आया हुआ है। आप और हमको विश्वास करना है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, यही जीवन की रोटी है। बोलता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है, एवरलास्टिंग लाइफ। एंड 48 में यीशु बार बार बोलता है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। बोलते हैं कि तुम्हारा पिताओं ने मन्ना को खाया और वो मर गए, जो मुझे खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। 47, 48, 49 जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया हाँ। और मर गए। हाँ। यह वह रोटी है हाँ। जो स्वर्ग से उतरती है, ये वो रोटी है वो जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ना मरे। ये वो रोटी है। वो ये रोटी की बात कर रहा है। यीशु मसीह अपने आप की बात कर रहा है। यीशु मसीह जीवन देने के लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह का कहना है कि ये वो रोटी है, वो ये बाकी रोटी है, मानना जो खा रहे थे वो शारीरिक रोटी थी, वो खाते थे खत्म हो जाते थे। यीशु मसीह अभी एक ऐसी रोटी की बात कर रहा है जो एक आत्मिक रोटी है, जो यीशु मसीह खुद है। इस रोटी को खा लो, इस लहू को पी लो, मेरा मांस को खाओ, मेरा लहू को पी लो। ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि मुझे स्वीकार करो, मेरी बातों को स्वीकार करो। तुम मुझे स्वीकार करना, मेरी बातों को स्वीकार करना, तुम उस रोटी में से खाना, उस लहू में से जीवन लेना, उसमें जीवन है। इसलिए बोलता है कि जब भी तुम याद करो, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23, पौलुस कहता है कि ये मुझे परमेश्वर से और से मिला है और मैं तुमको देता हूं। 24 वर्ड पढ़ना, 24। और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ध्यान देकर सुनो। टेक, ईट, दिस इज माई बॉडी विच इज ब्रोकन फॉर यू, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। मेरे याद के लिए ये करा करो। यीशु में से पौलुस, यीशु मसीह ने रोटी लिया, चेलों के साथ तोड़ी और ये बात कही। अभी आगे उसका आगे नेक्स्ट वचन पढ़े 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अभी ध्यान देकर सुनो। यीशु मसीह रोटी तोड़ता है चेलों के साथ और कहता है कि ये मेरा देह है। यीशु मसीह प्याला उठाता है और बोलता है ये मेरा लहू है, उनको देता है, इसको खाओ और इसको पियो। और जब भी तुम खाओगे पियोगे, तुम क्या याद करोगे? कि यीशु का देह आपके लिए, यीशु का लहू आपके लिए, वो जीवन की रोटी, वो जीवन का लहू आपको जीवन देता है, आपको शुद्ध करता है, आपको सारे आशीषों से भरता है। इसीलिए यीशु मसीह करता है। इसको हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे।